वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबर समझाते हैं आपको यूथोपिया में क्या हो रहा है। यूथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है और इसको लेकर डीजीसीए एडवाइजरी भी जारी की है जिसका उड़ानों पर असर पड़ा है। पूरी खबर के साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद हैं। रोहन, क्या हो गया यूथोपिया में और क्या इसका असर पड़ा है भारत पर? जी, कि बहुत ही मैसिव वॉल्केनो इरप्शन हुआ है इथोपिया में और इसका असर पूरे दुनिया के एविएशन पर पड़ा है। दरअसल करीब 10,000 साल के बाद ये वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और जो गुबार था, जो राख का गुबार था, वो करीब 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा, जिसका असर अभी तक जो है वो फील हो रहा है। करीब 4500 किलोमीटर ट्रैवल करके ये भारतीय एयर स्पेस में पहुंचा है। और भारतीय एविएशन कैसे प्रभावित हुआ है, तो एयर इंडिया को करीब अपनी 11 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स हैं, न्यूयॉर्क, दिल्ली या दोहा, मुंबई, इस तरह की जो फ्लाइट्स हैं ये कैंसिल करनी पड़ी है। इंडिगो का कहना है कि उसके ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं, हालांकि कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। अकासा एयर को भी अपनी कई सारी उड़ानें, खासतौर पे दोहा, कुवैत और आबू धाबी की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल करनी पड़ी है। इसी बीच डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की है तमाम एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए। उनसे कहा है कि अगर किसी भी तरह के इंजन में खराबी की शिकायत होती है तुरंत रिपोर्ट करें। अगर उन्हें लगता है कोई स्मोक है या स्मेल है उसे तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही ये भी कहा है कि जो राख के कण है उससे विंडशील्ड प्रभावित हो सकता है, इंजन प्रभावित हो सकता है, जो विमान का सेंसर है वो प्रभावित हो सकता है। तो एक अपना कंटिजेंसी प्लान लेके चले। लेकिन राहत की बात यह है कि आज शाम के बाद ये जो गुबार है ये हट सकता है, क्योंकि जो अब ये चाइनीज एयर स्पेस की तरफ जा रहा है तो उसके बाद लोगों को राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। तो काफ़ी सालों बाद इथोपिया में ये वोल्केनिक करप्शन और जिसका असर फिलहाल भारत और एयरलाइंस पे पड़ता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया रोहन जी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।